हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस से अरुण सर। तो आज मैं आप लोग के बीच में मोस्ट 50 करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो आपका 2019-20 का करंट अफेयर रिवीजन आज मैं आप लोग को कराऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे कि आज का 50 मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, यहाँ पे जो 50 मोस्ट करंट अफेयर है सभी पढ़ाया हुआ है। ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज सभी पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच अधिक से अधिक, और लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो कल का मोस्ट जो पहला सवाल मैं आप लोग को दिया था होमवर्क में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को कौन सी लिपि में जारी किया गया है, ये आपका सवाल था कल का होमवर्क। नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को कौन सी लिपि में भी जारी किया गया है, ये आपका सवाल था। ए में लैटिन लिपि था आपका, बी में ब्रेल लिपि, सी में अरबी लिपि और डी में ग्रीक लिपि। तो सभी का मैं यहाँ पर आंसर देखा जी, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले जवाब देने वाले विजेता कुमारी सिन्हा, सोनाली कुमारी, आपका निभा कुमारी, बेबी कुमारी और विवेक यादव का आंसर थोड़ा विवेक यादव। ब्रेल लिपि नहीं, आपका लैटिन लिपि होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले विजेता कुमारी सिन्हा का आंसर आया था लैटिन लिपि। उसके बाद आपका सोनाली कुमारी, उसके बाद आपका सोनू कुमार वर्मा का भी आंसर यहाँ पे ब्रेल लिपि, लेकिन आपका सोनू कुमार वर्मा आपका लैटिन लिपि होगा। तो याद रखिए यहाँ पे कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक तो नरेंद्र मोदी लिखा और लैटिन लिपि में लिखा। तो यहाँ पे सबसे पहले जवाब देने वाले विजेता कुमारी सिन्हा को थैंक यू सो मच, वेरी गुड आंसर देने के लिए। तो आज का वे मैं आप लोग के बीच में एक होमवर्क लेकर आया हूँ जो कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। तो आज का पहला सवाल और शुरू करने से पहले जी, एक आज आप लोग को हौसलों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक मैं कोटेशन लेकर आया हूँ। तो कहा गया है कि साहिल पर पहुँचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। साहिल पर पहुँचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो बिल्कुल इस तरह पढ़ेंगे, किस्मत बदलता नहीं, बदलने पड़ता है किस्मत को। वो कर्म करने के बाद ही किस्मत बदलेगा आपको। तो सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा, दिन रात दिन रात करना पड़ेगा आपको, मेहनत तन मन से लगने पड़ेगा, तब आपकी मंजिल हासिल होगा। बिल्कुल, तो बने रहेंगे, तैयारी करना है तो आप ग्रेड अप क्लासेज से जुड़े रहना होगा। जो बाबा के पिटारा मोस्ट सभी करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के आपका समान ज्ञान सभी आपको जो दिया जाता है, होमवर्क हो या आपका ऑफलाइन क्लासेज हो या क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज, जो मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तब आपका प्लस पॉइंट है जी, बिल्कुल। तो अब मैं शुरू करता हूँ आज का होमवर्क करंट अफेयर, जो कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए ये आपका है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है।
10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका पहले नाम लूँगा। जी बिल्कुल। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आज का 50 मोस्ट करंट अफेयर, और यहाँ पे मेरे दोस्तों जो आपका आज का रिवीजन करंट अफेयर 50, जो सभी ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज में आपको पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि 50 मोस्ट MCQ के रूप में है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल गडअप पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी बिहार। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो आपका पंजाब होगा, 1 का सी होगा। बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका पंजाब ने शुरू किया है हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब का, बिल्कुल। और भांगड़ा गिद्दा ये सब पूछेगा। किस राज्य का भांगड़ा लोक नृत्य है? तो पंजाब। अभोर अभयारण्य किस राज्य में? पंजाब। और आपका सांसी जनजाति है किस राज्य की? तो पंजाब। तो 1 का सी होगा। चलते नेक्स्ट। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि 50 मोस्ट करंट अफेयर है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपका रिवीजन करंट अफेयर है और आपको पहले ही इसका एक्सप्लेन बताया गया है, पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं आप। दूसरा सवाल कि हाल ही में किस उत्तरी पूर्वी राज्यों में राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? ये आपका सवाल है। तो ए में त्रिपुरा, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में नागालैंड, डी में मणिपुर। तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। जी याद रखेंगे। हाल में किस उत्तरी पूर्वी राज्य में राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थापित किया गया है वो आपका त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव, जो आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। जी याद रखेंगे। और क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? त्रिपुरा। जी 2 का ही होगा। चलते नेक्स्ट। जी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जी मेरा आदत है एक्सप्लेन करने का, आपका एक्सप्लेन करने का मेरा आदत है, तो मैं एक्सप्लेन बार बार कर दे रहा हूँ। मेरे दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। और तीसरे नंबर सवाल क्या है कि हाल ही में माई लाइफ इन डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका गौरी खान होगा। बिल्कुल याद रखें। हाल ही में माई लाइफ इन डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका गौरी खान। 3 का भी। चलते हैं नेक्स्ट। जी आज का 50 मोस्ट करंट अफेयर जो रिवीजन मैं करा रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का मोस्ट करंट अफेयर 50 कैसा लगा, ज़रूर बताएंगे। चौथे नंबर, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये आपका सवाल है। ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, सी डी में नई दिल्ली। तो आपका आंसर बिहार मोस्ट। 4 का भी याद रखेंगे। आपका 4 का भी आपका जो नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत बिहार राज्य में आपको मालूम होगा जो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बिल्कुल। और एक पूछिए काकोलत जलप्रपात किस राज्य में? बिहार। बिल्कुल। जो आपका गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बिहार। कैमूर वन जीव अभयारण्य बिहार में। जी बिल्कुल। शाही सिलाव खाजा, शाही लीची, मखाना किस राज्य का? जी टैग है बिहार। तो 4 का भी होगा। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। और बिहार दिवस पूछेगा। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और 5वां सवाल कि हाल में भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे में स्थापित किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में भारत का पहला कोरोना
विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे में स्थापित किया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और सी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और डी में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 5 का आपका सी होगा, बिल्कुल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका में स्थापित किया गया है कोरोना विषाणु परीक्षण के लिए। जी बिल्कुल, जो विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट होगा, विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट होगा, इसकी वजह से वहाँ पे एक आपका जो कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र बनाया गया है। तो 5 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ए में 15 सितंबर, बी में 17 सितंबर, सी में 16 सितंबर, डी में 18 सितंबर। तो इसका आंसर होगा ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 6 का सी, बिल्कुल याद रखिए, जो पहली बार 1995 में मनाया गया था, और आपका जो मनाया गया 2020, तो इसका थीम जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल है। जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल है, इसका थीम है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन आवाज 6 से, जो 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुआ था मॉन्ट्रियल के कनाडा में। तो 6 का सी होगा। चलते नेक्स्ट और 7वें नंबर सवाल पर, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आज का 7वां सवाल कि पीपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन सा होगा। पीपीएल नहीं, आईपीएल पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट। आईपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर है डेविड क्लार्क, बी में अली खान, सी में जॉर्ज स्टीफन, डी में हैरी माइकल। तो आपका 7 का आंसर होगा बिल्कुल अली खान। जो आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण जो चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, तो वो आपका अली खान जो पहला अमेरिकी खिलाड़ी होगा। जो 7 का भी होगा, जो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहा है, बिल्कुल। तो 7 का भी होगा। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या बोला कि सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 स्तर बैठक आयोजित की। ये सवाल है, सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक आयोजित की। तो ए में जापान, बी में पाकिस्तान, सी में इजराइल, डी में अमेरिका। तो 8 का डी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका अमेरिका का राष्ट्रपति पूछेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप, जो आपका अमेरिका में हाल ही में चुनाव होने वाले 3 आपका नवंबर 2020 को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, दी याद रखेंगे। अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के आपका मुद्रा डॉलर। तो आपका 8 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोला कि वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो ए में बजरंग पुनिया, बी में दीपा मलिक, सी में रविंद्र जडेजा, और डी में A+B दोनों। तो वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपका आंसर हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे, जो आपका आंसर हुआ A+B दोनों। डी आंसर होगा इसका, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो अब 25 लाख रुपये दिया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न में जो पुरस्कार बढ़ा दिया गया 25 लाख रुपये। और जो आपका दीपा मलिक पैरा एथलीट्स, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। और 2019 का पूछेगा अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो रविंद्र जडेजा। तो 9 का आपका 9 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि वर्ष 2019 का 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ मनाया गया था। ये आपका सवाल है, वर्ष 2019 का 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ मनाया गया था। तो ए में नई दिल्ली, बी में जयपुर, सी में जालंधर, डी में इम्फाल। तो आपका आंसर होगा जालंधर। 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2019 जो जालंधर में मनाया गया, जो पंजाब में, बिल्कुल 10 का सी होगा। और आपसे पूछेगा कि 2017 का 104वीं तो तिरुपति
2018 पूछेगा 105वीं इम्फाल, और 2019 पूछेगा 106वीं जो आपका जालंधर, और 2020 में जो बनाया गया वो बेंगलुरु में बनाया गया 106वीं 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107वीं 2020 जो बेंगलुरु में। 2021 पूछेगा पुणे में होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। और जो आपका 1914 से मनाया जा रहा है आपका फर्स्ट में जो मनाया था कोलकाता, बिल्कुल याद रखेंगे। 2021 पूछेगा आपका तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन तो आपका पुणे में। और 2020 पूछेगा 107वां पूछेगा आपका 2020 तो बेंगलुरु, और 108वीं पूछेगा 2021 तो पुणे। तो 10 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुभारंभ किया है? तो ए में गुजरात, बी में झारखंड, सी में पश्चिम बंगाल, डी में तमिलनाडु। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर गुजरात होगा जी, बिल्कुल याद रखें। आपका आंसर 11 का ए, बिल्कुल जो गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो इस योजना में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी गुजरात राज्य सरकार। और सबसे बड़ा शहर गुजरात का पूछे अहमदाबाद, बिल्कुल विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है गुजरात का। तो 11 का ए हुआ। चलते नेक्स्ट। गरबा डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात। 12वां सवाल क्या बोला कि आपका कि 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने थे, जिन्हें हाल ही में स्थगित कर दिया गया? ये आपका सवाल है। ए में पुणे, बी में बेंगलुरु, सी में गोवा, डी में गुवाहाटी। तो याद रखेंगे आपका ये 12वां का आंसर गोवा होगा। 12 का सी होगा। जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 में जो होना था गोवा में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है, बिल्कुल। तो आपका जो होगा आपका स्थगित कर दिया गया है। तो 12 का सी होगा गोवा। और फुगड़ी पूछेगा, फुगड़ी आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा में लोकसभा की सीटें कितना है? तो 2, राज्यसभा की सीटें 1। और गोवा जो आपका भारत का 25वां राज्य बना 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत, याद रखेंगे। 12 का सी होगा। और गोवा मांडवी नदी किनारे, गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी किनारे है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका दूध सागर राष्ट्रीय उद्यान पूछे दूध सागर आपका पूछेगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। तो चलते नेक्स्ट 13वां सवाल। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 10वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये आपका सवाल है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ए में भारत, बी में रूस, सी में चीन, डी में दक्षिण अफ्रीका। तो 13 का बी होगा, रूस में, याद रखेंगे। जो आपका ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक जो रूस में आयोजित की गई है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका हमारे तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत का अजित डोभाल ने जो भाग लिया उसमें बैठक में। और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की अभ्यासी बैठक में भाग लिया, बिल्कुल। जो सभी देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भाग लिया। जो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश, आपका प्रश्न में आंसर है BRICS, 5 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 13 का बी होगा। चलते नेक्स्ट। रूस की राजधानी मॉस्को कौन सी नदी किनारे? मोस्कवा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये आपका सवाल है। ए में HDFC, बी में PNB, सी में SBI और डी में ICICI। तो 14 का आंसर होगा अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ICICI। 14 का डी हुआ, बिल्कुल याद रखें। जो आपका शुरू किया गया है और इसका पूछिए ICICI का मुख्यालय मुंबई, जिसकी स्थापना 1994 हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। जो बड़ोदरा में आपका स्थापना हुआ था ICICI का मुख्यालय मुंबई, बिल्कुल। और CEO पूछेगा संदीप भागची आपका ICICI का CEO है, बिल्कुल याद रखें। और इस योजना में 2 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा, जो आपका ICICI बैंक द्वारा जो अपना घर ड्रीम्स होम लोन शुरू किया गया है इसके तहत। तो 14 का आंसर होगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। आज मोस्ट आपका 50 करेंट अफेयर है
तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद जरूर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का सवाल कैसा लगा। जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 15वां सवाल, किस राज्य में कैबिनेट ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी दी है? ये आपका सवाल है। ए में पंजाब, बी में मध्य प्रदेश, सी में महाराष्ट्र, डी में बिहार। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल, किस राज्य कैबिनेट ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए बाला साहेब ठाकरे सड़क योजना बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो आपका महाराष्ट्र होगा। बिल्कुल याद रखेंगे, 15 का सी होगा जो आपका मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार। बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब पूछिएगा महाराष्ट्र रंगोली किस राज्य का लोक कला है? महाराष्ट्र जी आपका क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। आपका तमाशा लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र जी। आपका जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, बिल्कुल याद रखें। और गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा मुंबई। अब महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी कहाँ है? नागपुर। और जी बिल्कुल, तमाशा लावनी रंगोली ये लोक कला किस राज्य का? महाराष्ट्र। तो चलते हैं नेक्स्ट, 15 का सी होगा। और आपका काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? तो महाराष्ट्र जी बिल्कुल, ये भी याद रखेंगे। 16 का चलते हैं नेक्स्ट, 16वां सवाल, AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने प्रस्तुत किया है? ये आपका सवाल है। AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने प्रस्तुत किया है? ये आपका 16 सवाल है। तो नितिन गडकरी, बी में प्रकाश जावड़ेकर, सी में निर्मला सीतारमण, डी में रमेश पोखरियाल। तो 16 का डी आंसर होगा। बिल्कुल याद रखें, रमेश पोखरियाल से निशंक जो आपका जारी किया है, प्रस्तुत किया है, जो शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री है, रमेश पोखरियाल निशंक है। बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट, आपका 17वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट लाइक भी कर देंगे। बिल्कुल, आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, उसके बाद भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, मेरा आदत है एक्सप्लेन करने का जी बिल्कुल। तो 17वां सवाल क्या है कि हाल में पूर्व PM HD देवेगौड़ा को किस राज्य का राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है? ये आपका सवाल है। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे, देखेंगे आप। हाल में पूर्व PM HD देवेगौड़ा को किस राज्य का राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है? याद रखें, राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यपाल नहीं पढ़ेंगे इसको, राज्य आपका सभा पढ़ेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तो ये में महाराष्ट्र, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में तमिलनाडु। तो 17 का आंसर सी होगा। बिल्कुल याद रखें, जो आपका कर्नाटक का राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है जो आपका HD देवेगौड़ा, जो बिल्कुल याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्री आपका रहे, भारत के 11वें प्रधानमंत्री, PM में रहे आपका भारत के 11वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी। बिल्कुल याद रखें, जो आपका दक्षिण भारत के, बिल्कुल। तो आपका 17 का सी होगा, याद रखेंगे। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे थे आपका। तो चलते नेक्स्ट, 18 नंबर सवाल पर। और पूछेगा कैगा किस राज्य का, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में? कर्नाटक। करगा कुनिता यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। 18वां सवाल की हाल में किसने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? ये आपका सवाल है। ए में ग्रेटा थुनबर्ग, बी में मार्गरेट एटवुड, सी में डोनाल्ड ट्रंप, डी में बराक ओबामा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ये हाल में किसने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो मार्गरेट एटवुड जी बिल्कुल। 18 का बी हुआ, जो मिला है आपको, यह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। यानी कहने का मतलब, यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए और साहित्य की शांति को सुनिश्चित करने, चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल याद रखें, जो आपका 18 का आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, 21वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फटाफट लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। आज का मोस्ट करंट अफेयर बाबा के पिटारा में चल रहा है जी बिल्कुल। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और 19वां सवाल, भारत के कितने समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा की गई है? ये आपका सवाल है जी। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ, हमारे जो टाइप मास्टर हैं रोशन कुमार जी, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट किए हैं।
और भारत 19वां सवाल, भारत के कितने समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा की है? ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। बिल्कुल याद रखें। तो आपका आंसर होगा 19 का सी होगा, 19 का डी होगा। 8 तटों को बिल्कुल याद रखें, जो 19 का डी। बिल्कुल वेरी गुड आंसर यहाँ पे आपका 19 का डी होगा। ऐसे आपको पूछा है कि भारत के जो है कितने राज्य जो समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है, तो 9 राज्य, जो पश्चिमी तट पर 5 राज्य और पूर्वी तट पर 4 राज्य। तो 19 का डी। और सर्वाधिक तट वाला राज्य जो आपका सर्वाधिक किस राज्य की लंबी तट, कौन सी लंबी तट रेखा वाला राज्य है? गुजरात। और दक्षिण भारत का कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश। तो 19 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो ए में 21 सितंबर, बी में 20 सितंबर, सी में 16 सितंबर और डी में 19 सितंबर। तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका या पूछेगा आपसे जी, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, जिससे अल्जाइमर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, एक रोग होता है जिसके व्यक्ति जो धीरे धीरे अपनी याददाश्त को खोने लगता है, और इस बीमारी में व्यक्ति छोटी छोटी सी बातों को याद नहीं रख पाता है। ये आपका रोग है, लक्षण है इसका अल्जाइमर का, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब पूछे अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, तो 19 सितंबर जी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, याद रखें ये भी। तो और आपका विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। तो 10 का आंसर होगा ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर जी। आज का मोस्ट आपका करंट अफेयर 50 जो रिवीजन में कर रहा हूँ बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। 21वां सवाल की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में IG नोबेल पुरस्कार, बी में ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, सी में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, डी में भारत रत्न। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 21वें सवाल का आंसर, ये आपका आंसर होगा बिल्कुल ये होगा IG नोबेल पुरस्कार। याद रखें, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिल्कुल IG नोबेल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है बिल्कुल। आपका 21 का ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हैं। तो 21 का ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और आपका जो नए यूट्यूब चैनल पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 22वां सवाल की हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष वर्ग के सिंगल खिताब जीत लिया है? ये आपका सवाल है। ए फिर राफेल नडाल, बी में नोवाक जोकोविच, सी में मरीन सिलिक और डी में डिएगो स्कावाटस। तो 22 का आंसर होगा आपका नोवाक जोकोविच ने आपको जो इस इटालियन ओपन टेनिस जो प्रतियोगिता 2020 के पुरुष वर्ग के सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। याद रखेंगे जी मोस्ट है आपका जो डिएगो स्कॉटविसन को हराकर, मतलब डिएगो स्कावाटस को हराकर नोवाक जोकोविच ने जीता है बिल्कुल याद रखिए। और महिला पूछेगा तो सिनेमा हालेफ, महिला में पूछेगा सिनोमा हालेद ने जीता है बिल्कुल। जो इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आपका सिनोमा हालेद बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं 36वां खिताब जीता है बिल्कुल। तो 22वां का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। और सभी जो लॉन टेनिस से संबंधित है बिल्कुल नोवाक जोकोविच। 23वां सवाल की हाल ही में एक पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। हिमालय के किस चोटी को 10 बार फतह कर चुके थे? ये आपका सवाल है। ए में नंदा देवी, बी में नंगा पर्वत, सी में एवरेस्ट, डी में नामचा बरवा। तो आपका आंसर होगा एवरेस्ट को आपका 23 यानी 10 बार फतह कर चुकी है बिल्कुल पर्वतारोही अंग रीता शेरपा जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 23 का सी होगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में आपका स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। फटाफट इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे आप लोग और शेयर भी कर देंगे बिल्कुल। 24वां सवाल की हाल ही में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया या दिवस से जो मनाया जाता है कब? ए में 18 सितंबर, बी में
आपका 20 सितंबर, सी में 21 सितंबर और डी में 22 सितंबर। जी याद रखें, हाल ही में गैंडा दिवस जो मनाया गया आपका जो 22 सितंबर को मनाया गया, बिल्कुल याद रखेंगे, डी आंसर होगा विश्व गैंडा दिवस, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका पूछेगा क्या सवाल, WWF जो आपका बिल्कुल WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जी इसका स्थापना 1961 में हुआ था। आपका इसका मुख्यालय पूछेगा आपका स्विट्जरलैंड, बिल्कुल। और WWF का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा, बिल्कुल याद रखें। जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है मुख्य, जी बिल्कुल, इसका मुख्यालय WWF का मुख्य स्विट्जरलैंड जो ग्लांड में स्थित है, जो हाल ही में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। तो 24 का डी होगा 22 सितंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के नॉमिनल GDP में कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ए में 10%, बी में 19%, सी में 20% और डी में 8%। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, जो 19% याद रखेंगे। आपका जो 25 का बी होगा, बिल्कुल। तो अब पूछिए आपसे कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो 25 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या होगा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है। ये आपका सवाल है जी। जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है। तो ए में 2025, बी में 2030, सी में 2024 और डी में 2030। तो याद रखें 2024 तक जो आपका लक्ष्य रखा जल जीवन मिशन लक्ष्य के तहत हर घर को, हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है, ये लक्ष्य रखा है, बिल्कुल। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ, नाल नहीं पढ़ेंगे उसको, नल पढ़ेंगे, बिल्कुल। जो जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है, जी बिल्कुल याद रखेंगे। 26 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 27वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे आप लोग, शेयर कर देंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप लोग। और 27वां सवाल, हाल में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है। ये आपका सवाल है। ए में आपका HDFC बैंक, बी में RBI बैंक, सी में ICICI बैंक और डी में आपका बंधन बैंक। तो बिल्कुल याद रखें, यहाँ आपका 27 का डी होगा बंधन बैंक। और बंधन बैंक का मुख्यालय पूछा कोलकाता, याद रखें। और आपका जी बिल्कुल बंधन बैंक का CEO पूछेगा चंद्रशेखर घोष जो बंधन बैंक का CEO है, बिल्कुल याद रखें। तो आज का ये आपका 27 का डी आंसर होगा, बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि हाल में किसने असम में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ए में SBI, बी में PNB, सी में बैंक ऑफ इंडिया, डी में बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, जो हाल में किसने असम में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो SBI याद रखें, जो आपका शुरुआत किया है, बिल्कुल। और SBI की स्थापना पूछा है 1 जुलाई 1955, इसका मुख्यालय मुंबई। SBI का पुराना नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल याद रखेंगे। और रजनीश कुमार इसका आपका जो MD CEO है, बिल्कुल है, अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, आपका SBI का जो आपका भारत का सार्वजनिक बैंक है, बिल्कुल याद रखेंगे। और जो असम क्षत्रिय बिच्छुआ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो असम। 28 का होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर, 29वें नंबर सवाल पर। और मेरे दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो पहला सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर ज़रूर देंगे आप लोग, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ए में नेपाल, बी में पाकिस्तान, सी में चीन और डी में बांग्लादेश। तो बिल्कुल याद रखें, जो आपका 29 का बी होगा पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960 में हुई, याद रखें। जो आपका 19 सितंबर 1960 को पूरा हुआ, बिल्कुल 60 वर्ष, याद रखें। जो उसमें भारत का
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान दोनों के बीच समझौता हुआ था और विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था 1960 में। और कराची जो आपका में हुआ था, कराची जो एक शहर है पाकिस्तान का, उस पर वहाँ पे समझौता हुआ था, बिल्कुल याद रखें। तो आपका 29 का भी होगा। ये मोस्ट है आपका सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 1960, 19 सितंबर 1960, याद रखें, इस सवाल आते रहता है हमेशा। तीसवां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि किस शहर को ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये आपका सवाल है। ए में कोलकाता, बी में जयपुर, सी में जोधपुर और डी में उदयपुर। तो किस शहर को ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद रखें। तो आपका आंसर पूछेगा तो 30 का आपका ए होगा, कोलकाता को जो हुगली नदी किनारे है, बिल्कुल आपका ब्लैक सिटी, बिल्कुल कोलकाता को कहा जाता है नीला शहर। पूछेगा ब्लू सिटी तो जोधपुर, वाइट सिटी कहेगा तो उदयपुर, और झीलों का शहर पूछेगा भारत का कौन सी झीलों का शहर, तो उदयपुर को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 30 का आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल क्या हो रहा है कि किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, ये आपका सवाल है। ए में महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में उड़ीसा। तो आपका आंसर हो 31 का सी हुआ, छत्तीसगढ़ को जो हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़, बिल्कुल याद रखें। मास्ट आपका सवाल है जी, बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पूछेगा भूपेश बघेल, और आपका अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ का। और पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का, ये भी याद रखेंगे। और 32वां सवाल, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है, तो ए में सोनिया ठाकुर, बी में सुनिधि शर्मा, सी में तानिया शेरगिल, डी में अमृता पांडे। तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल बता देंगे फटाफट आप लोग। तो गणतंत्र दिवस परेड में जो आपका परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है, ये आपका सवाल है। तो आपका 32 का आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए 32 का आपका आंसर होगा सी होगा, तानिया शेरगिल। जो गणतंत्र दिवस परेड 2020 जो मनाया गया उसमें परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है, तो आपका तानिया शेरगिल। जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मनाया गया। 32 का सी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि तानसेन सम्मान 2019 में किसे सम्मानित किया गया है, ये आपका सवाल है। ए में मंजू मेहता, बी में विद्याधर व्यास, सी में काशीनाथ पंडित, डी में कोई नहीं। तो तानसेन सम्मान 2019 किसे सम्मानित किया गया, तो विद्याधर व्यास को जो दिए गए, याद रखेंगे तानसेन सम्मान जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर। तानसेन किसके समकालीन था, तो अकबर। अकबर का आपका संगीतकार कौन था, तो तानसेन था, बिल्कुल याद रखें। जो आपका मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार किसके द्वारा शुरू किया गया, तो तानसेन के द्वारा। तो आपका 33 का भी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल, देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही है, ये आपका सवाल है। तो आपका देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही है, तो ए में इंडिया बी में इंडिया सी में सर्विसेज, डी में रेलवे। तो आपका 34 का ये हुआ इंडिया बी, जो देवधर ट्रॉफी 2019 जीता इंडिया सी को हराकर, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे कि मेरे दोस्तों यहाँ पे याद रखें देवधर ट्रॉफी किस स्किल से, तो आपका क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, कुछ बिहार ट्रॉफी क्रिकेट, और आपका जी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, इस तरह ऐसे याद रखें। तो आपका 34 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, बिल्कुल। मोस्ट 50 करंट अफेयर और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जी आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर कैसा लगा। तो आपका 35वां सवाल, आम बजट 2020-21 का विषय क्या है, तो ए में जीवन को सरल बनाना, बी में राष्ट्र को सशक्त बनाना, सी में राष्ट्र को समृद्ध बनाना और डी में राष्ट्र को सुपर पावर बनाना। तो आपका आंसर हुआ ए, बिल्कुल याद रखें जीवन को सरल बनाना, जो आम बजट 2020-21 का विषय जीवन को सरल बनाना, जो
आम बजट 2020-21 जो भारत का पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। तो 35 का ए। चलते नेक्स्ट। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बिल्कुल याद रखिए। बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है, बिल्कुल पूछेगा। बजट हमारे संविधान में उल्लेख है तो आपका उल्लेख नहीं किया गया, ये आपका वार्षिक वित्तीय वर्ष उल्लेख किया गया जो अनुच्छेद 112। तो 36वां सवाल क्या बोल रहा है आपका जी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे। 36वां सवाल, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, ये आपका सवाल है। तो ए में असम, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में आपका महाराष्ट्र। बिल्कुल याद रखें, जो गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी का प्रथम स्थान मिला तो असम। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका बनाया गया 36 का है, असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बिल्कुल याद रखें, जो असम में पूछेगा तीसरे जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, असम के गुवाहाटी में। तो 36 का ए। बिहू, बिछुआ, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, असम। जी बिल्कुल आपका जो असम का अशोक किस नदी को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को। बिल्कुल याद रखें, 36 का ए हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 37 नंबर सवाल पर। जी फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़रूर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे। और सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। आपका 37वां सवाल, बुकर पुरस्कार 2019 किसने प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया ये आपका सवाल है। बुकर पुरस्कार तो ए में मार्गरेट एडवर्ड, बी में बर्नार्डिन एवारिस्टो, सी में जोखा अलार्थी और डी में A+B दोनों। तो बुकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया तो आपका आंसर हुआ A+B दोनों। जी मार्गरेट एडवर्ड और बर्नार्डिन एवारिस्टो दोनों को मिला है आपका, बिल्कुल जी याद रखेंगे। जो बुकर पुरस्कार 37 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 38वें नंबर सवाल पर। 38वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया है, ये आपका सवाल है। 38वां विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया, तो इनमें विजय शंकर, बी में मिशेल स्टॉक, सी में मोहम्मद शमी, डी में जसप्रीत बुमराह। तो आपका 38 का 80 होगा। मोहम्मद शमी को, जो आपका मोहम्मद शमी ने विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक लगाया था। तो 38 का 80 बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 39वें नंबर सवाल पर। विश्व कप क्रिकेट 2019 का आयोजन जो इंग्लैंड में जो हुआ था, आपका एक वेल्स जगह नाम है, दो जगह आपका इंग्लैंड के अलावा वेल्स 2 स्थानों पर हुआ था। विश्व कप क्रिकेट 2019 जो इंग्लैंड 2019 विश्व कप क्रिकेट का विजेता टीम है। 39वां सवाल, किस भारत को वर्ष 2019 के लिए कर्नाट पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपका सवाल है। 39वां, किस भारतीय को वर्ष 2019 के लिए कर्नाट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये में झुम्पा लाहिरी, बी में कृष्णा सोबती, सी में एनी जैदी और डी में पीयूष गोयल। तो 39 का आंसर आपको बिल्कुल याद रखें, डी हुआ। पीयूष गोयल को जो मिला है 2019 के लिए कर्नाट पुरस्कार, तो 39 का डी, जो भारत के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं, बिल्कुल याद रखें। तो चलते नेक्स्ट आपका 40वें नंबर सवाल पर। जी दोस्तों, आज का करंट अफेयर जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है अच्छा लग रहा होगा। जो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आएगा, बिल्कुल। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 40वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये आपका सवाल है। आत्मकथा किताब है एक तरफ, एक व्यक्ति से संबंधित है, बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ, तो एक MS एंगेस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा, ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज, नो स्पिन अनिल कुंबले, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। तो निम्न कौन सी गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे याद रखें, गलत आपका नो स्पिन जो सेनवान ने लिखा, अनिल कुंबले नहीं, सेनवान होगा आपका। 40 का 80 होगा। चलते नेक्स्ट, बाकी सभी सही ऑप्शन है। 41वें नंबर सवाल पर फटाफट लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग जी। 41वां सवाल, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो आपका आंसर 8 का ये याद रखेंगे। आपका 41 का भी होगा। हाँ, तो ये 41 का सवाल है आपका, जो आंसर है 8 है, याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, बिल्कुल। दमन दीव तथा दादर नगर हवेली को मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 240 के 2 के तहत आपको बनाया गया है, 240 के 2 अनुच्छेद के तहत, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका इसकी राजधानी पूछेगा, दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो दमन राजधानी याद रखेंगे। तो आपका पूछेगा भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो 8। कितने राज्य 28 राज्य। तो आपका 48 का भी होगा, सॉरी 41 का भी होगा।
चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। फटाफट इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे जी, शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के बीच। 22वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये आपका सवाल है। ए में लखनऊ, बी में जयपुर, सी में नई दिल्ली और डी में बेंगलुरु। तो आपका आंसर होगा 42 का ए होगा लखनऊ में। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, बिल्कुल याद रखें। और आपका जो पूछेगा लखनऊ कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी किनारे, बिल्कुल, जो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो 42 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 43वें नंबर सवाल पर जी, बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो 43वां सवाल क्या हो रहा है, भारत के G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? ये आपका सवाल है। ए में 2020, बी में 2021, 80 में 2022 और डी में 2023। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, जो आपका आंसर होगा भारत के G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो 43 का सी होगा आपका 2022 में, बिल्कुल याद रखिए। आपका 2022 में भारत के G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा 2022, 43 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 44वें नंबर सवाल पर। 44वां सवाल क्या हो रहा है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है। तो ए में प्रतिभा पाटिल, सी में प्रणब मुखर्जी, डी में एपीजे अब्दुल कलाम और डी में वी गिरी। तो भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो आपका प्रणब मुखर्जी, 44 का भी होगा जो दिया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार? तो भारत रत्न, जी बिल्कुल, जो पीपल के पत्ते का प्रतीक चिन्ह है, जो 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुआ था भारत रत्न। तो 44 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 45वें नंबर सवाल पर। 45वां सवाल क्या कि IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपये में खरीदा गया? ये आपका सवाल है। IPL 2020 की नीलामी में मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बना, विदेशी खिलाड़ी? ये आपका सवाल है। तो ए में पैट कमिंस, बी में बेन स्टोक्स, सी में डेविड वार्नर और डी में टीम साउदी। तो आपका आंसर होगा ए, आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, पैट कमिंस आपको जो मिला है IPL 2020 की नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को? तो पैट कमिंस, जो IPL का 13वें संस्करण जो संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है अभी, बिल्कुल याद रखें, 45 का ए। चलते हैं नेक्स्ट। और IPL इंडियन प्रीमियर लीग पूर्ण रूप होता है, या भी कभी एग्जाम में पूछता है IPL शब्द किस खेल से? क्रिकेट से, याद रखेंगे, बिल्कुल। आपका 46वें सवाल क्या बोल रहा है कि लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो आपका ए में रीता कुमारी, बी में प्रीति घोष, सी में शिवांगी सी और डी में नंदिनी गुप्ता। तो आपका 46 का सी होगा, शिवांगी सी, जो लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है जी। जो लड़ाकू राफेल विमान जो फ्रांस से भारत ने खरीदा है, जो अभी तक 5 खरीदा है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका एक अम्बाला में उतरा था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 46 का सी होगा, शिवांगी सी। 47वां सवाल क्या हो रहा है आपका? 47वां सवाल क्या हो रहा है कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? ए में 89वां, बी में 71वां, सी में 67वां और डी में आपका 51वां, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर बता देंगे आप लोग। सवाल क्या था आपका? विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा 89वां, बिल्कुल याद रखेंगे। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 भारत का स्थान 89वां, जो 100 देश, बिल्कुल याद रखेंगे। आपका आंसर होगा 181 देशों में भारत का स्थान 89वां। तो 47 का ए। चलते नेक्स्ट। और आज मैं 50 मोस्ट करंट अफेयर लेकर आया, जो आप लोग के बीच में मैं रिवीजन कराया, जो मोस्ट रहा आपको जरूर बताएंगे शुरू से अंत तक। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो मैं सभी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में जो बताया था, तो उसका मैं आज रिवीजन कराया आप लोग के बीच में जी, बिल्कुल। 48वां सवाल, एयर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ए में आयुष्मान खुराना, बी में आमिर खान, सी में अक्षय कुमार और डी में सोनू सूद। तो आपका 48वां का आंसर होगा आयुष्मान खुराना, जो एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। सॉरी आपका आंसर होगा एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे आंसर देने में। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद बने हैं, बिल्कुल।
48 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 49वें नंबर सवाल पर जी। इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और ये 49वां सवाल, वर्ष 2020 का 26वां चौगम राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका सवाल है। वर्ष 2020 का 26वां चौगम राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए में ब्रिटेन, बी में रवांडा, सी में ब्राजील, डी में दक्षिण अफ्रीका। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखेंगे जो आपका रवांडा होगा। बिल्कुल जो 2020 का 26वां चौगम राष्ट्रमंडल खेल रवांडा में, जी बिल्कुल आपका पूछेगा रवांडा की राजधानी कहाँ? किगाली। और ईगांडा की राजधानी कंपाला, बिल्कुल याद रखें। और आपका 27वां 2022 का जो होगा आपका चौगम राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल का आयोजन तो आपका सामोआ में होगा। 2022 का 27वां राष्ट्रमंडल चौगम, जी बिल्कुल याद रखिए। तो 49 का भी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल है 50वां सवाल जी। आपका मोस्ट एक जो चापचारकुट महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया? ये आपका सवाल है। तो ए में उत्तराखंड, बी में मध्य प्रदेश, सी में मिजोरम, डी में हिमाचल प्रदेश। तो चापचारकुट महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया? तो आपका मिजोरम, याद रखिए। 50 का सी होगा मिजोरम में, बिल्कुल याद रखें। जो चापचारकुट जो बांस की कटाई जो होती है उसके अवसर पर मनाया जाता है मिजोरम में चापचारकुट, बिल्कुल याद रखें। और फूल दही पूछेगा किस राज्य का? उत्तराखंड। फूल दही जो मनाया गया महोत्सव उत्तराखंड। या नमस्ते ओरछा पूछेगा जो मनाया गया फेस्टिवल वो मध्य प्रदेश में। और लोसर महोत्सव पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में जो महोत्सव मनाया गया। तो आपका 50 का सी। तो आज का मोस्ट आपका करंट अफेयर कैसा लगा जरूर बताएंगे। आपका जो मिला रिवीजन में कराया शुरू से अंत तक। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर देंगे जो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, और आपका अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट कल में भी एक 50 मोस्ट लेकर आऊँगा जो रिवीजन करा दूंगा फिर से। जो एग्ज़ाम होने वाले एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सभी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में जो मैं बताया हूँ उसका मैं रिवीजन कराऊंगा। बिल्कुल कल फिर 50 मोस्ट लेकर आऊँगा। तो कल फिर मिलेंगे आपका सुबह में। तो आज का दिन आप लोग का मंगलमय हो। बिल्कुल फटाफट जी बिल्कुल लाइक भी कर देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ लाइक कर देंगे, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। और कल फिर मिलेंगे आपका सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार, कलम क्रांति जिंदाबाद।